हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक? अब जो है सो हम लोग क्लास 12th के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए हैं। बच्चों इस लेक्चर में जो है ना हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो कुछ आइसो ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल क्या होता है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का जो सर्कुलर पाथ है वह क्या होता है? सेल। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता भी होगा टाइप्स ऑफ सेल किसके बारे में चर्चा करेंगे? टाइप्स ऑफ सेल, या सेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सेल को ऑर्बिट बोलते हैं। हिंदी में बोलोगे तो कक्षा या सेल का प्रकार। ठीक है, तो देखो जो सेल होता है, सेल का जो है ना, सेल मेन रूप से 3 टाइप का हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। सबसे पहले जो है सो होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, इसके बाद हो गया पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। इसके बाद हो गया एंटी पेन अल्टीमेट सेल। भाई वैलेंस सेल क्या होता है? ठीक है, वैलेंस सेल क्या होता है? तो जो अंतिम सेल है, लास्ट सेल है, वह क्या कहलाएगा? वैलेंस सेल, मतलब लास्ट सेल। इसका मतलब हो गया लास्ट सेल। ठीक है, मान लो लास्ट सेल अगर किसी में n है तो उसका जो है सो वैलेंस सेल n हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट में 5 गो सेल है तो उसका वैलेंस सेल कितना हो जाएगा? 5वां। अगर 4 गो है तो मान लो 1 2 3 4 गो सेल है तो उसका वैलेंस क्या हो जाएगा? 4था। बात समझ में आ रहा है ना? अगर 3 गो सेल है तो वैलेंस क्या हो जाएगा? वैलेंस सेल 3रा। ठीक है, वैलेंस सेल को हिंदी में बोलते हैं संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। बात समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद जो है पेन अल्टीमेट सेल, मतलब सेकेंड लास्ट, अंतिम से पहले वाला। यह क्या हो गया? सेकेंड लास्ट सेल। ठीक है, अंतिम से पहले वाला। जैसे मान लो 4 गो सेल है तो 1 2 3 4, चौथा बैलेंस हो गया तो 3रा सेल क्या हो जाएगा? पेन अल्टीमेट सेल। बात समझ में आ रहा है ना? अगर 5 गो सेल है तो 1 2 3 4 5, तो 5वां सेल बैलेंस, तो चौथा सेल यह क्या हो जाएगा? चौथा सेल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पेन अल्टीमेट सेल। बात समझ में आया ना? पेन अल्टीमेट सेल। तो कहने का मतलब क्या, अगर n गो बैलेंस सेल है तो पेन अल्टीमेट सेल क्या हो जाएगा बताओ? एक कम करके, मतलब n-1। ठीक है, क्या हो जाएगा? n-1। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद क्या है? एंटी पेन अल्टीमेट सेल, मतलब उससे भी एक कम करके, मतलब हो गया यह तुम्हारा हो गया सेकेंड लास्ट सेल। यह हो गया सेकेंड लास्ट, लास्ट है सेकेंड लास्ट, या थर्ड लास्ट हो जाएगा, थर्ड लास्ट सेल। हिंदी में भी पेन अल्टीमेट और एंटी पेन अल्टीमेट ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो थर्ड लास्ट सेल क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है अगर 5 गो सेल है, 1 2 3 4 5 गो सेल है, अगर किसी एटम में कितने सेल है? 1 2 3 4 5, तो 5वां सेल वैलेंस सेल, चौथा सेल क्या हो जाएगा? बोलो। 3रा सेल, यही ना हो गया थर्ड लास्ट, शुरू से तीसरा, लास्ट से तीसरा। जो 3रा सेल हो जाएगा, 3रा सेल क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा तुम्हारा एंटी पेन अल्टीमेट सेल। अगर n है, मान लो nवां सेल वैलेंस है, लास्ट सेल n है, तो उसे ठीक पहले वाला n-1, तो यह हो जाएगा पेन अल्टीमेट सेल। अब उसे एक और घटा दोगे तो n-2 हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? एंटी पेन अल्टीमेट सेल। बात समझ में आया ना? तो यह हो जाएगा n-2। बात समझ में आया? तो वैलेंस सेल जब भी बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, इसके बाद जो है सो कुछ आइसो ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइसो ग्रुप, ठीक है,
तो सबसे पहले जो है ना हम लोग चलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप, ठीक है। टॉप मतलब इसको बोलते हैं सम स्थानिक, ठीक है। आइसोटॉप क्या होता है आपको बताए थे, किसी भी एटम में एक एटॉमिक नंबर रहता है, इसके बाद जो है सो एक मास नंबर रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो यहां से प्रोटॉन याद रख सकते हो, पी से प्रोटॉन, आर याद रख सकते हो। तो आइसो को जोड़ोगे ना, आइसो मतलब क्या होता है, समान। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आइसो, ठीक है। यहां से आइसो मतलब क्या हो गया, समान प्रोटॉन। और प्रोटॉन की संख्या आपको पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर। कहने का मतलब क्या है कि समान एटॉमिक नंबर रहेगा, इक्वल एटॉमिक नंबर रहेगा, अब बच गया कथी, मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल और मास नंबर डिफरेंट, तो वह तुम्हारा क्या कहलाएगा, आइसोटॉप। एटॉमिक नंबर इक्वल बट मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आइसोटॉप। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को कोई से डिनोट करते हैं पता है ना आपको, पिछले लेक्चर में बताया था, जेड, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मास नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। इसका मतलब क्या हो गया, समान परमाणु संख्या, याद रखना, लेकिन क्या हो जाएगा, असमान, असमान क्या, तो द्रव्यमान, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अगर किसी एटम में समान परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाएगा, समस्थानिक, अंग्रेजी में कहेंगे उसको आइसोटॉप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लेकर के चल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसमें हम सारा चीज तुमसे पूछ रहे हैं, ए कितना होगा, जेड कितना होगा, ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। ए कितना है, मास नंबर कितना है बोलो, तो मास नंबर ऊपर वाला होता है तो 1, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 3, ठीक है। अच्छा जेड बताओ, तो जेड नीचे वाला, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे का यह क्या, आइसोटॉप है। और यह सेम एलिमेंट का एटम है, हाइड्रोजन के ही एटम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बात करोगे तो प्रोटॉन का बात करो तो प्रोटॉन भी 1 ही होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा, क्या कि आपको पता है क्या होता है, जब पे जेड बराबर पी बराबर ई, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसे बताओ, तो उतना ही होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं घटा देते हैं। तो एक में से गया तो 0 मतलब a माइनस जेड, देखे हो ना, तो इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा। याद रखना हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एक आइसोटॉप है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसका अलग अलग नाम भी देते हैं, हालांकि इसी आइसोटॉप का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी प्रोटियम ही बोलेंगे, प्रोटियम। इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसको बोलेंगे ट्राइटियम, ट्राइटियम। कोई दिक्कत नहीं ना है, आइसोटॉप समझ गए। एक और हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक और जो है सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। चलो यहां पे जो है ना कार्बन का आइसोटॉप, कार्बन 612, कार्बन 6
13, कार्बन 6 14। तो ये सब कार्बन का आइसोटोप है। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, ए निकालो जेड निकालो, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, सेम है, ठीक है ना, लेकिन मास नंबर इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सबका क्या है, 6 6 6 ही होगा। अब इसमें देख लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन घटा लो, 12 में से 6 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो 7 और 14 में से 6 गया तो 8। कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ही आइसोटोप बनता है, ठीक है। तो आइसोटोप समझ गए। चलो इसके बाद जो है सो इसको पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है सो आइसोटोप के बाद हम लोग चलते हैं आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं। आइसोबार क्या पढ़ते हैं, आइसोबार, ठीक है। आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है सम, आइसो माने सम, अब बार मतलब हो गया यहाँ पे भार, बार या भार थोड़ा सा राइमिंग शब्द है, ठीक है, समान जिसमें भार हो, आइसोबार, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा कि डिफरेंट, सेम मास नंबर होगा, भार समान है ना, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड आइसोबार। कहने का मतलब क्या है, सेम मास नंबर, ठीक है, यानी कि मास नंबर सेम हो जाए, मतलब समान मास नंबर का क्या होता है, समान द्रव्य मान संख्या, ठीक है, लेकिन बट मतलब लेकिन क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मतलब होता है अलग, ठीक है, चाहे असमान, असमान एटॉमिक मतलब परमाणु संख्या, ठीक है, क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है, समभारिक, आइसोबार समभारिक, समभारिक कहलाता है। बात समझ में आ रही है यहां तक, चलो यहां तक बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एक आइसोटोप कितना होता है, 614। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक 714। अब भाई अब इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें जो है सो तुमका ए पूछ देगा, जेड पूछ देगा, प्रोटॉन पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, न्यूट्रॉन पूछ देगा। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है। चलो अब बताओ ए कितना है, तो 14, इसमें भी और इसमें भी, क्या है, क्या कि मास नंबर ऊपर रहता है ना। जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। एक बात याद रखना, मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, मतलब द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। और यह अलग अलग एलिमेंट है, कि यह कार्बन है यह नाइट्रोजन है, ठीक है। आइसोटोप में एलिमेंट समान था, इसमें एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। अब प्रोटॉन बताओ, तो प्रोटॉन इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, और 14 में से 7 गया तो 7, मतलब कार्बन में 8 है और नाइट्रोजन में 7 है। यानी कि आइसोबार में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पेन, पेन यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो है सो क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो आइसोबार यह हो गया। चलो आइसोबार के बाद जो है सो हम लोग चलते हैं, एक और है, इसको क्या करना है, पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्या इसमें,
आइसोटोन क्या करते हैं, आइसोटोन, आइसो माने समान, टोन समान, टोन, टोन ये एन से याद रखो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन समान हो, आइसोटोन मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि समान न्यूट्रॉन हो, इसको बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोटोन यानी कि, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, समान न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लेकर के चल रहा है, एटम ले लो, अलग अलग एलिमेंट का ही एटम होगा ये, जैसे मान लो कार्बन का एक ले लेते हैं, आइसोटॉप कार्बन 14, चलो कार्बन एक ले लेते हैं, अच्छा एक हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन 15, चलो चलो नाइट्रोजन, चलो और एक ऑक्सीजन का ले लो 16 और 8, अच्छा बताओ इसमें हम न्यूट्रॉन है खाली पूछेंगे, न्यूट्रॉन 14 में से 6 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, और 16 में से 8 गया तो 8, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, देखो यह अलग अलग एलिमेंट का एटम है जिसमें न्यूट्रॉन क्या है, समान है, ठीक है, आइसोटॉप समझ गए। अब देखो भाई इसमें जो है आपको देखो 2-3 चीज आपको समानता, आइसोटॉप में क्या होता है, आइसोटॉप में समान एलिमेंट का एटम है, सेम एलिमेंट है ना, यहाँ पे सब हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब कार्बन है। आइसोटॉप के बाद जो है हम लोग आइसो बार में चले थे, तो इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट का एटम था, अलग अलग, इसमें कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसी प्रकार आइसो बार के बाद आइसोटोन में अगर हम चलेंगे, जो समझ गए हम लोग, तो इसमें भी डिफरेंट का एलिमेंट का एटम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो एक और वर्ड आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया सम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो एक वर्ड है स्पीसीज, स्पीसीज यानी इसमें एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एम या है ना, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल स्पीसीज बोल सकते हैं, हैविंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि स्पीसीज जिसमें स्पीसीज पता है ना, स्पीसीज में आपके क्या हो सकता है, तो एटम, एस एटम मतलब परमाणु, ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, या आयन, या क्या हो सकता है, अणु, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, अणु, जिसमें समान क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम अगर चलते हो,
ठीक है ना। देखो डिफिनीशन, मतलब यहाँ पे इसको डिफिनीशन कभी पूछे था उसका नहीं है, तो सीधे याद रखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं हम लोग। यह क्या हुआ है, नाइट्रोजन, इस पर 3 माइनस कर दिए। चलिए, ऑक्सीजन है, इस पर 2 माइनस कर दिए। यह क्या है, आयन है, और कैसा आयन है, अनायन है, निगेटिव वाला है। चलो, ऑक्सीजन के बाद हो गया, ठीक है। यह फ्लोरीन है, 1 माइनस कर दिया, अभी एक आयन है और अनायन है, पता है ना आपको। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है सो नियॉन, ठीक है, यह एक एटम है, ठीक है। सोडियम पर 1 प्लस, यह क्या है, एक आयन है, और कैसा आयन है, कटायन है, प्लस वाला आयन है। यह Ca2 प्लस, यह क्या है, आयन है, और कैसा आयन है, कटायन है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है सो कैल्शियम 2 प्लस हो गया। चलो, इसके बाद मान लो Al3 प्लस, यह भी आयन है, और कैसा आयन है, कटायन है। चलो, इसके बाद CH4 कर दिए, यह एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यह एक मॉलिक्यूल है, मतलब अणु है। अच्छा, अब मान लो हम एक बड़ा प्यारा सा होता है H2O, यह कर दिया। अब इसमें सब में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान हो जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसमें आयन भी है, एटम भी है, और मॉलिक्यूल भी है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ना, अब आपको एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। नियॉन का कितना होता है, नियॉन का 10 होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, हाइड्रोजन का 1। यह एटॉमिक नंबर आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो चलो, तो हम यहाँ पे जो है सब में जो है हम लोग क्या करते हैं, सब में हम लोग चलते हैं, और सब में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। सब में हम लोग जैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। चलो, सब में हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। सब में इलेक्ट्रॉन निकालना है, सब में इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। चलो, अब देखो इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, निकालना है। अब निकालो, ठीक है। अलग कलर ले लेते हैं भाई। इसमें देखो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं रहता तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 7, लेकिन 3 माइनस, इसका मतलब 3 गो बाहर से आ गया है, तो 7 हुआ, 3 गो जोड़ना पड़ेगा, मतलब 7 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा, बराबर 10। ऑक्सीजन में अगर माइनस प्लस चार्ज नहीं रहता, ओनली एटम रहता, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, 8। 2 माइनस, इसका मतलब बाहर से 2 गो आ गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, यानी हो जाएगा 10। चलो, अच्छा, अब आते हैं फ्लोरीन में। एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर माइनस नहीं आता तो क्या रहता है, 9 गो। एगो माइनस है, मतलब बाहर से एगो चला आया गया, आता है ना निकालने। इसका मतलब पहले 9 था और एक माइनस के चलते 1 बढ़ गया है, इसका मतलब इसमें भी 10 है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग नियॉन में। नियॉन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 10। चलो, अब हम लोग चलते हैं क्या, सोडियम में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11, और एक प्लस का मतलब क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। मतलब 11 गो था और एक इसमें हो गया गायब, तो कितने हो गया, 10। अच्छा, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Ca2 प्लस, कैल्शियम नहीं, उसको मैग्नीशियम कर दो, ठीक है, नहीं तो यह जो है सो गड़बड़ा जाएगा। मैग्नीशियम इसको कर देते हैं, मैग्नीशियम 18 गो हो जाएगा। चलिए, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम को हम लोग करते हैं बाय बाय टट्टा, और लिखते हैं इसके स्थान पर मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ठीक है। चलो, अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 12, और 2 गो प्लस है, मतलब 12 में से 2 गो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चला गया है, तो इसका मतलब इसमें भी हो गया 10। अच्छा, एल्युमिनियम में होते कितने हैं, 13, और 3 प्लस का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब है, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10। CH4 देखो,
देखो CH4 कैसे बना हुआ है, तो इसमें एक कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन है। एक बात और समझो, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। तो यह एटम का ग्रुप है कार्बन और हाइड्रोजन का। इसमें 2 प्रकार के एटम है, कार्बन है एक प्रकार और एक प्रकार हाइड्रोजन है। संख्या का बात करोगे तो टोटल 5 गो हो गया, उसमें 5 गो में 1 गो कार्बन है और 4 गो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब टोटल 5 एटम है, उसमें 1 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें देखो कार्बन जो है ना का, अब इसमें निकालना है इसका इलेक्ट्रॉन, तो जय गो है सबको जोड़ दो। तो कार्बन में जो है सो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, तो कार्बन में होता है 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 गो हो गया। चलो अब प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 गो हो गया। और 4 गो हाइड्रोजन है, तो 1 गो में 1 ना है, तो 4 गो में 1 गुने 4। ठीक है, तो सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 इकाई 4, 6 4 10। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा H2O में उसी प्रकार है। H2O में यह मॉलिक्यूल है, तो एटम का ग्रुप है, इसमें 3 गो एटम है, 1 गो ऑक्सीजन का और 2 गो हाइड्रोजन का। ठीक है, 1 गो ऑक्सीजन का और 2 गो हाइड्रोजन का। तो देखो तो ऑक्सीजन में होता है कै गो, 8 गो, 1 गो है ये है, प्लस हाइड्रोजन में कै गो होता है, 1 गो में 1 गो, लेकिन आपके पास है कितने, 2 गो, तो 1 × 2, मतलब सीधे +2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम समझाने के लिए उतना लिख रहे हैं। तो 8 आगे 2 गो कितना हो जाएगा, 10 गो, 8 गो 2 गो 10 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। तो देखो सब में देख रहे हो ना, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह स्पीशीज क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ गए। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहेगा निकालने के लिए तो निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही चलते हैं। अब इसके बाद जो है सो नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग जो है सो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप लाइक करो, ठीक है, दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल SK राज केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके बाय।